हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो आज की वीडियो का टॉपिक है, मैं ऑलरेडी इससे रिलेटेड 2 से 3 वीडियो अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी कुछ क्वायरीज आती रहती है। मैं कोशिश करूँगा कि इस शॉर्ट वीडियो में आपको कंप्लीटली गाइड कर सकूँ कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आप कैसे बन सकते हो। प्लस और आपको एक चीज़ और गाइड करनी है मुझे कि अगर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए 100% स्कॉलरशिप चाहिए, यानी कि आपका एक भी रुपया ना लगे और आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, ठीक है। वो कैसे प्रोसेस है वो पूरा हम इस वीडियो में कवर करने वाले, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। और आप की स्क्रीन के ऊपर अभी एक नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पर या फिर डिस्क्रिप्शन में वो नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप करोगे, हाई लिख के भेजोगे, तो मैं वो कंप्लीट डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में हम थोड़ा आज शॉर्ट में कवर करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हो इंडिया में। एक बार हम फिर से देख लेते हैं ये चीज़। सबसे पहली चीज़, हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता कौन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड, कि कौन कौन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। थर्ड, कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। देखो, एक तो होता है कि आप स्कॉलरशिप रूट से जा रहे हो, स्कॉलरशिप के लिए भी हर कोई एलिजिबल नहीं होगा ना, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो हमारे यहाँ पे मेन 2 कंडीशंस है। आप तो एक तो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 22 ईयर्स, जो कि पहले 24 थी। इससे पहले जो भी हमारी वीडियो आई थी उसमें 24 बताया था, लेकिन अभी 22 ईयर्स मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है। और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 2 कंडीशंस आपकी फुलफिल होती है तो आप हमारे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको कंप्लीटली गाइड करेंगे कि आप कैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, ठीक है। और हम ये भी कवर करेंगे कि अर्निंग कितनी होती है अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, तो आपकी अर्निंग प्रोस्पेक्टिव क्या है। आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो एग्ज़ाम है NISM सीरीज़ 5A का, जो कि हम आगे कवर करने वाले हैं कि वो क्या होता है, उसको करने के बाद आप कैसे वर्क करोगे। आप एक LIC एजेंट की तरह आपकी डोर टू डोर वर्किंग होगी, या फील्ड वर्क होगा, या फिर आप जॉब भी कर सकते हो इस सर्टिफिकेशन के बाद, ठीक है। आपकी ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। सबसे पहली चीज़, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एक तरीके से एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है, जो कि अपने क्लाइंट को गाइड करता है। सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, मेरे वो बोलते हैं कि मेरे को म्यूचुअल फंड परचेज करने हैं, ठीक है। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपके पास अथॉरिटी है कि आप किसी भी क्लाइंट के लिए, पहली बात तो उसका अकाउंट ओपन कराना, उसकी KYC कराना, देन उसको गाइड करना, प्रॉपर गाइडेंस देना कि उसके लिए उसकी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, और उसका मोटिव क्या है इन्वेस्टमेंट करने का। वो सब चीज़ें आप एनालाइज करके कि उसको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, या फिर उसका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ये सब चीज़ें आप उससे कंफर्म करोगे, देन उसको एडवाइस करोगे, देन आप उसको सजेस्ट करोगे, तब जाके वो बंदा इन्वेस्ट करेगा। आप कहोगे कि मार्केट में इतने सारे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के ऐड आते हैं, उसके थ्रू क्यों नहीं करेगा बंदा, हमारे थ्रू क्यों जाएगा, कि जबकि उसमें हमारा कमीशन भी इन्वॉल्व है। वो इन सब चीज़ों के लिए ही आपके पास आएगा, क्योंकि हर किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो एक एक चीज़ बैठ के रिसर्च करे कि मुझे कौन सा कब परचेज़ करना है, कब सेल करना है, और अपने पोर्टफोलियो में अगर मेरे पास एक्स्ट्रा कैश रखा है तो उसको कैसे अपने पोर्टफोलियो में डालना है पैसे को। अगर मुझे पैसे की नीड है तो कौन सा फंड बेच के मुझे पैसा अभी निकालना है। ये सब चीज़ें गाइड करने के लिए आपकी नीड होगी। इसलिए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से स्विच होकर अगर कोई बंदा आपके पास आएगा, या फिर डायरेक्टली आपके पास ही आएगा, तो उसको रिटेन कैसे करना है, आप इन सब पॉइंट्स की वजह से उसको रिटेन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब आई बात कि कौन कौन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। देखो, मेनली अगर आप 12th पास है तो आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हमारी स्कॉलरशिप की अगर आप बात करें तो आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, और आपकी मिनिमम एज 22 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। जब आपका ये पहला क्राइटेरिया हो गया, ठीक है, आप 12th पास होने चाहिए। उसके बाद एक NISM का सीरीज़ 5A का एग्ज़ाम होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, पहली कंडीशन आपकी हो गई कि आपको NISM सीरीज़ 5A का एग्ज़ाम क्लियर करना है, जिसकी कॉस्ट होती है 1500। आप हमारे थ्रू जाओगे तो फ्री है, क्लियर।
फिर आपको AMFI का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। आप जैसे ही AMFI का रजिस्ट्रेशन लोगे, जो कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया है, तो आपको एक ARN नंबर मिलेगा, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, जिसके थ्रू आपका एक कार्ड आएगा। उस कार्ड में जो नंबर होगा आपका ARN नंबर, आप उसे इम्पैनल करा सकते हो किसी एक इंडिविजुअल AMC के साथ में या फिर ब्रोकर के साथ में, जहाँ से आपको एक पोर्टल मिलेगा जिसके थ्रू आप अपने म्यूचुअल फंड की सेलिंग वाली जर्नी स्टार्ट करोगे। ठीक है दोस्तों, चलो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि क्या स्टेप इन्वॉल्व। सबसे पहला स्टेप तो आपका यही है कि आपको सबसे पहले NISM का एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है, जैसे ही वो सर्टिफिकेट आएगा देन आपको अपने ARN के लिए अप्लाई करना है। जब आपका ARN आ जाएगा उसके बाद आप इम्पैनल होगे, या तो किसी AMC के साथ में इंडिविजुअल के साथ, या फिर किसी ब्रोकर के साथ। तब आपको पोर्टल मिलेगा जिसके थ्रू आप अपने क्लाइंट की KYC करके उसका अकाउंट क्रिएट करके उसको म्यूचुअल फंड बेचोगे। ठीक है दोस्तों, चलो कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व मैं आपको बता चुका एक बार कि हम अभी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी पूरी लिस्ट मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है। अगर आप इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है, आप LLP है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या फिर ये सब मैंने पूरी लिस्ट आपके यहाँ दी हुई है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अभी इंडिविजुअल की। ठीक है, आपकी एग्ज़ाम की फ़ीस इंडिविजुअल के लिए 1500 है। देन आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आपको AMFI का रजिस्ट्रेशन लेना होगा, जो कि फ़ीस आपकी 1500 प्लस 18% GST, जो कि होगी 1770। ठीक है, फिर अगर आपका जब ARN नंबर आ जाता है तो उसके बाद आप किसी भी AMC से अगर इंडिविजुअली कनेक्ट होगे, तो जहाँ तक मैंने रिसर्च की है या बात की है AMC में, तो उनकी इम्पैनलमेंट की कोई फ़ीस नहीं होती, वो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और बाकी अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू जाते हो तो कुछ ब्रोकर आपसे चार्ज भी करते हैं, कुछ नहीं भी करते, जो कि डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि आपका अप्रोक्स अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, हमारे थ्रू नहीं भी जाते, तो आपका ये 3.5K से लेके 8K तक का खर्चा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलो स्क्रीन के ऊपर आपके मोबाइल नंबर आ चुका है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आप हमें व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजो, हम आपको पूरी डिटेल्स भेज देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपका कवर कर चुका हाउ टू बिकम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ऑलरेडी कवर कर चुका। और मैंने आपको ये भी बता दिया स्कॉलरशिप के लिए आपको कनेक्ट कहाँ पे करना है। क्लियर, चलो आगे बढ़ो। इसमें अर्निंग कितनी होती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अगर मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनता तो इसमें कमाई कितनी होगी। पहले ये मुझे बताओ, देन मैं सोचूंगा कि मेरे को एग्ज़ाम देना है, ARN नंबर लेना है, AMC से इम्पैनल होना है नहीं होना, ये सब तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। उससे पहले मुझे ये बताओ कि इसमें अर्निंग कितनी है। मैं आपको एक मोटा एक एवरेज बता देता हूँ। आपका अप्रोक्स 1% पर एनम का कमीशन होता है। आपको कि 1%, वो भी पर एनम, बहुत कम है। लेकिन आप ये सोचो, मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। अगर किसी बंदे ने आपके साथ में 10,000 पर मंथ की SIP स्टार्ट की, ठीक है, और आप मान के चलो 12% की ग्रोथ हो रही है, तो फर्स्ट ईयर के एंड तक उसका टोटल AUM कितना हो जाएगा, एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि टोटल उसकी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर 10,000 पर मंथ है और 12% रिटर्न के हिसाब से 1,28,093 रुपये। ठीक है, जिसमें 1% कमीशन आपका हो जाएगा 1280, यानी अप्रोक्स 100 पर मंथ आपने कमाए। आपको क्या, तो पहले साल में बहुत कम कमाई है, 100 रुपये पर मंथ ही, लेकिन ये आपकी एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे जैसे आपका AUM बढ़ेगा, और जैसे 5th ईयर के एंड तक AUM आपका कितना हो जाएगा, 8,24,864, जिसमें आपका कमीशन बना 8,248। ठीक है, जो कि आपका अप्रोक्स 700 पर मंथ, ये भी आपकी पैसिव, यानी कि आपने एक बार क्लाइंट बना दिया, और जब तक उसका AUM रहेगा, जब तक उसकी इन्वेस्टमेंट रहेगी, वो बढ़ेगी और आपको अर्निंग बढ़ती जाएगी। ऐसी बात कर लो 20th ईयर पे इसमें कितना हो जाएगा। अगर वो 500 रुपये ईयरली बेसिस पे इंक्रीज भी करता है अपनी इन्वेस्टमेंट में, तो उसका AUM हो जाएगा 1,58,49,642, जिसमें आपका कमीशन होगा एक साल का 1,58,496, जो कि अप्रोक्स आपका बनता है 13,208 पर मंथ। यानी कि आपने 10,000 रुपये महीने की SIP स्टार्ट कराई थी, उसका एक टाइम के बाद में कमीशन आ रहा है आपको 13,208 पर मंथ। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पे आपका एक
प्रॉफिट और आपका अर्निंग कमाने का प्रोस्पेक्टिव है। यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। आप ये नहीं कि सिर्फ आप एक ही क्लाइंट पे आप फिक्स हो जाओगे, आपके धीरे धीरे क्लाइंट बढ़ेंगे, धीरे धीरे आपकी वैल्यू बढ़ेगी मार्केट में। ठीक है, ऐसे करके आप एक पैसिव सोर्स इनकम, यानी कि एक बार आपने बना दिया ग्राहक, वो आपको हमेशा पैसे देगा। ठीक है, आपका कभी कमीशन नहीं रुकने वाला जब तक उसकी इन्वेस्टमेंट है, जब तक आपके पास पैसा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो हमें व्हाट्सएप पे हाई करो। ठीक है, यहाँ पे मैंने नंबर फिर से दे दिया है, स्क्रीनशॉट लो, हाई करो, हेलो करो, नंबर लिखो और बता देना, वीडियो का रेफरेंस दे देना, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।